तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में हम लोग इस समय विभव तथा विभवांतर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 उसी के आगे का जो नेक्स्ट पार्ट में है उसे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 19 के जैसा ही है। यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉनों 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हैं। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यूरेनियम नाभिक है और उनके नाभिक के भीतर जो है 2 प्रोटॉन। यूरेनियम हमको पता होता है ना, नाभिक की बात कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा नाभिक में, और क्योंकि ये यूरेनियम के नाभिक है और 2 प्रोटॉन नाभिक में 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ का और एक प्रोटॉन मान लेंगे यहाँ का। ये पूरा नाभिक है, इसमें एक प्रोटॉन ये दूसरा ये। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो दी गई है 6 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी दिया गया है। और हमको निकालना है इनकी पारस्परिक ऊर्जा क्या है। ठीक है, प्रोटॉन कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, तो जाहिर सी बात है क्यू का मान ई रखा जाएगा। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी तो क्यू का मान क्या रखना है? ई। लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो क्यू का मान किस में आएगा? प्लस में। हमको पता है ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 2 आवेशों के निकाय की ऊर्जा का सूत्र Q1 Q2/R12। R12 है पहले और दूसरे आवेशों के बीच की दूरी। ये पहला आवेश है, दूसरा आवेश कर दीजिए, वैसे बराबर ही है। K की वैल्यू करती है रूप में क्या होती है? 9 × 10⁻9। पहले आवेश के रूप में भी प्रोटॉन लिया गया है E, दूसरे आवेश के रूप में भी प्रोटॉन लिया गया है यानी E। प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश, तो चिन्ह प्लस रखेंगे। और बीच की दूरी कितनी दी गई है? 6 × 10⁻⁻15। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1.5 बार। ठीक है ना? अरे इसे 3 दूनी 6 और ये 3 तरह की और फिर 3/2 यानी कि 1.5। तो 6 × 1.5 9 होता है। अभी ई का मान 1.5 × 9 है, प्लस का ये 15 माइनस का ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ई का मान 1.6 × 10⁻−19, दूसरे वाले ई का मान 1.6 × 10⁻−19। हल करेंगे तो ये कितना आ गया? 16 16 256 होता है। 2 संख्या आगे 0.1 1 1 2 संख्या आगे अभी कितना बच रहा है? 1.5। अब 15 और 9 कितना होता है? 24 होता है। और 19 19 कितना होता है? 38। हल करेंगे अब 15 छक्का 90, हाथ आया 9, 15 × 75 75 और 9 कितने होते हैं? 84। कितनी बची? 8। 15 दूना 30 और 8 38। 1 2 3 संख्या आगे दशमलव, 1 2 3 संख्या आगे दशमलव, और गुणे में 10⁻24 प्लस के हैं, 38 माइनस के हैं। बचेंगे कितने? 14 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। और ये निकल के आ गई है इन दोनों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और मात्रक इसका क्या होता है? जूल होता है। यही आंसर बन जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि चित्र 2.41 में दर्शाए अनुसार, जो कि हमने दिखाया है, 3 आवेशों को समायोजित किया गया है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? जबकि Q बराबर दिया गया है 1 × 10⁻⁻7 कूलम तथा A बराबर 0.10 मीटर है। हमको निकालना है इन तीनों आवेशों को समायोजित करने में जो ऊर्जा खर्च हुई है वो निकालना, यानी जो कार्य किया गया है। तो हमने बताया था 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो K Q1 Q2/R12 प्लस K Q2 Q3 और अपान I23 और प्लस K Q1 Q3 या Q3 Q1 और बटे में R13। यही तो होता है 3 आवेशों का। 2 आवेशों का इतना होता है, 3 आवेशों के इतने होते हैं। ठीक है, मान लेंगे ये पहला आवेश है। Q1 आवेश लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, Q2 आवेश लाने में कार्य करना पड़ा था। Q1 जो है बल लगा रहा था तो विरुद्ध कार्य करना पड़ा। जब Q3 आवेश को लेकर के आए तो 2 लोग बल लगा रहे हैं,
Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ये तीसरे वाले आवेश को लाने में हुआ, ये दूसरे वाले। ठीक है, तो यहाँ से काम वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू तो सेम यही रहेगी। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 2Q है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A प्लस K। Q2 की वैल्यू 2Q है, Q3 की वैल्यू कितनी है, -4Q है। अदिश राशि है, चिन्ह के साथ रखेंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A प्लस K है, Q1 की वैल्यू Q है, Q3 की वैल्यू -4Q है, और बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A। अब कामन क्या लेंगे, K तो कामन है ही है सब में से, नीचे से A भी कामन है। अब ऊपर से कितने Q कामन है, 2, तो Q² यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकाल लिया। यहाँ कौन बचा, केवल 2, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, -4 दूनी प्लस, यहाँ प्लस माइनस का गुणा फिर से क्या हो जाएगा, -4 एकन 4। अब 8 4 12 माइनस के, और 2 क्या है, प्लस के, तो बचेगा कितना, 10 बचेगा माइनस का। K का मान होता है 9 × 10 की घात 9, Q² वैल्यू दी गई है 1 × 10 की घात -7 का होल स्क्वायर, और नीचे A का मान कितना है, 0.1। 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, और गुणे में यहाँ कितना बचा, माइनस का 10, दशमलव हटाएंगे क्या बढ़ जाएगा, 0। हल करो, अब आगे माइनस का चिन्ह ले आएंगे तो 9 × 10 की घात 9, और यहाँ 2 0 है, 9 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, टोटल कितने 0 हो गए, प्लस 11, और माइनस वाले 7 दूनी 14 माइनस के हो गए। हल करेंगे तो कितना बचा, 9 × 10 की घात कितना बचेगा, -3, वो भी काहे में, माइनस में, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया 300 न्यूटन प्रति कूलम x अक्ष की ऋण दिशा में है। चित्र जो कि दिखाया गया है, बिंदुओं A B C के x व y के निर्देशांक मीटर में है। ठीक है, जो निर्देशांक शो किए गए हैं, ऊपर दिखाए गए हैं, वो मीटर में है। अब हमको ज्ञात करना है VB - VA, VC - VB और VC - VA। ठीक है जी सर। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, विभव का अंतर यानी विभवांतर। ठीक है, और हमने पढ़ा है जो विभवांतर बराबर होता है, एक सूत्र पढ़ा था E/D = V। नहीं, E = V/D, V/D। ठीक है, और V बराबर फिर कितना निकल के आएगा, ED। V है विभव का अंतर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी हमको पता नहीं चल पाएगी, D दूरी है, E है वैद्युत क्षेत्र, और V क्या है, विभव, विभवांतर है, विभव नहीं विभवांतर है। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, दूरी निकालने के लिए हमको एक चीज हमको पता है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो x अक्ष की ऋण दिशा में है, तो ये तो फिक्स है, x अक्ष की दिशा में है। अब हम क्या करेंगे, y अक्ष जो है उसे हम फिक्स कर लेते हैं कि सभी दूरियां हम y अक्ष से लेंगे। सभी दूरियां कहाँ से लेंगे, y अक्ष से लेंगे। ठीक है ना, जी सर। तो y अक्ष से बिंदु A की जो दूरी है, ये वाली दूरी जो कि x अक्ष होती है, ये इधर जा रहे हैं x अक्ष की दिशा में, कितना चले हैं, 4 मीटर। ठीक है ना, तो y अक्ष से बिंदु B की दूरी कितनी है भाई, ऊपर और नीचे जाएंगे तो कौन मिलता है, y, बाएं और दाएं जाएंगे तो कौन मिलता है, x। दाहिनी ओर जा रहे हैं, कितना गए, आगे x लिखा होता है 4 मीटर, दाहिनी ओर जा रहे हैं, x कितना है, 4 मीटर। इसमें y अक्ष से जाना है हमको C तक, तो y अक्ष की धन दिशा में जा रहे हैं कि ऋण दिशा में जा रहे हैं, ऋण दिशा में, x अक्ष की ऋण दिशा में, ये x है ना, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर x दूरी कितनी चली गई है, देखो -3, तो ये सभी किसकी क्या हो गई हमारी, दूरियां हो गई। हमने y अक्ष फिक्स कर लिया,
दूरी निकालने के लिए हमने एक चीज फिक्स कर दिया है। जी सर। बात ठीक है ना? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अगर y अक्ष के समांतर विद्युत क्षेत्र होता तो x को फिक्स करते, x अक्ष से दूरी लेते, x अक्ष के समांतर है तो y को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ठीक है ना? अब यही जगह से हम दूरी लेंगे। ठीक, पहला निकाल रहे हैं हम VA का मान निकाल रहे हैं। VA बराबर क्या हो जाएगा? E तो वही रहेगा, दूरी किसके लिए हो जाएगी? A के लिए। बिंदु D देखो, A के लिए D का मान कितना है? देखो 4। विद्युत क्षेत्र कितना है? 300, दूरी कितनी है? 4। तो 4 3 1200 वोल्ट आ गया विभवांतर A का। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र में ऐसे ही B का निकालेंगे तो हमको पता है V बराबर क्या होता है? ED। E तो वही रहेगा विद्युत क्षेत्र। और अब D के लिए दूरी किसके लिए? D के लिए, तो क्या लिख देंगे? DB। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं? पता चल जाएगा कि हाँ दूरी इसकी है। तो विद्युत क्षेत्र तो 300 ही है, दूरी बिंदु B की दूरी कितनी है? 4। तो ये भी कितना आ गया? 1200 वोल्ट। अब चलिए C के लिए निकाल लेते हैं, VC। अब एक चीज यहाँ पर ऋणात्मक है, एक चीज हम भी ये जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है? घटता है। तो यहाँ निगेटिव आने आना, तो E = E × DC हो जाएगा। बिंदु C के लिए है ना दूरी, अब DC लग लेंगे इसी वाले सूत्र में। विद्युत क्षेत्र तो 300 ही है, लेकिन दूरी अब कितनी हो गई है? -3। विभव अदिश राशि है, चिन्ह के साथ रखना है। तो यहाँ पर -3 है, -3 3 तरह की 9 माइनस का 900 वोल्ट आ गया। जी सर। पहला हमको निकालना है क्या? VB - VA। चलो VB की वैल्यू कितनी है? 1200 है। VA की वैल्यू 1200 हल करेंगे तो कितना आ गया? 0 आ गया। विभव का अंतर क्या आ गया? 0। सेकेंड VC - VB निकालना है। VC कितना है? -900 माइनस, फिर VB कितना है? 1200। हल करेंगे तो माइनस का 2100 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला क्या निकालना है? VC - VA। VC कितना है? देखो माइनस का 900, फिर माइनस VA का मान कितना आया है? 1200। तो ये भी हल करेंगे तो कितना आएगा? -2100। यही तीनों क्या हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। इसमें दिए गए चित्र में हमको दिखाना है, निकालना है VA - VB, VA - VC और VA - VD, VB - VC है और VB - VD। ये चीज़ें हमको निकालनी है। ठीक है? तो इसमें दिया गया विद्युत क्षेत्र है और एक विद्युत क्षेत्र में कोई एक वर्गाकार आकृति रखी गई है जिसके शीर्ष ABCD है और हमको निकालना क्या है? इनमें विभव का अंतर। तो जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, विद्युत क्षेत्र किसके समांतर है? X अक्ष की दिशा में। बात समझ में आ रही है ना? ये X अक्ष की दिशा में है, तो चाहे हम इसे Y अक्ष मान ले रेखा को, चाहे इस वाली रेखा को हम क्या मान लेंगे? Y अक्ष। तो इस वाली रेखा को जब हम Y अक्ष मान लेंगे, कौन सा अक्ष? Y अक्ष। और इस वाली रेखा को हम क्या मान लेंगे? X अक्ष। तो ये हो गया इसका मूल बिंदु। जी सर। ये X डैश, ये X हो गया। X अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र है, तो Y डैश से हमको क्या लेनी रहती है? हमेशा दूरी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? A का विभव, फिर D का विभव, फिर B का विभव और फिर C का विभव। और ये खास बात ये है कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे, विभव का मान क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। विभव का मान घटेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्यों घटता है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस से किधर जाता है? माइनस की ओर। और माइनस की ओर विभव की खास बात यह है कि ये जिस आवेश के समीप होगा वो उसी का चिन्ह ले लेता है। तो विभव माइनस के पास जा रहा है तो धीरे धीरे आवेश माइनस है, तो इसीलिए वो उसी का चिन्ह ले लेता है। तो चलिए पहला निकालते हैं A। VA बराबर क्या सूत्र क्या पड़ा है? विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। ये तो पढ़ा गया। तो VA बराबर E और इनटू में क्या आएगा? DA। अब Y अक्ष से बिंदु A की दूरी कितनी है? देखो बिंदु A कहाँ पर है? Y अक्ष पर ही है, तो यानी DA कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम क्या X अक्ष की तरफ जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। हम X अक्ष की तरफ जा ही नहीं रहे, Y अक्ष पर।
और वाई अक्ष पर x का मान क्या होता है 0। अगर हम x अक्ष की ओर जाएंगे तो d मिलेगा, इधर उधर बढ़ेंगे तो हमको d मिलेगा, लेकिन हम y अक्ष पर ही खड़े हैं तो d का मान क्या आ गया, हम जा ही नहीं रहे वहीं पर है तो dA का मान कुछ होगा ही नहीं, dA क्या हो जाएगा 0। तो वैद्युत क्षेत्र कितने का दिया गया 10 और दूरी कितनी दी गई है 0, dA कितना आ गया है 0, तो विभव कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही B के लिए निकालेंगे। अब क्योंकि B का चिन्ह यहाँ किसका आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, तो E इंटू दूरी कितनी हो जाएगी dB। दूरी हमको कहाँ से लेनी है, इस वाले y अक्ष से, y अक्ष से दूरी कितनी है बिंदु B की, देखो 1 मीटर। E का मान 10 है, dB का मान कितना आया 1 बराबर -10 वोल्ट। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात ना। ऐसे ही निकालेंगे VC का मान, बिल्कुल वही चीज, जैसे 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 हम जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे ही C भी जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तभी तो विभव मिलेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही तो जा रहे हैं तभी C मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी चिन्ह काहे का आ जाएगा, और दूरी कितनी हो जाएगी DC बराबर में वैद्युत क्षेत्र कितने का है 10 का है, और DC दूरी निकालनी, इस वाले अक्ष से बिंदु C की दूरी कितने मीटर है 1 मीटर, -10 वोल्ट। यहाँ लिख देंगे ये किसकी वैल्यू है DC की, ये किसकी वैल्यू है DB की, और ऐसे ही D की वैल्यू कितनी होगी 0, कुछ होगी नहीं, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, वही जगह पर है, कहीं गए नहीं, दूरी जा ही नहीं रही है। तो VD क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तो E है, दूरी DD, तो वैद्युत क्षेत्र 10 है और दूरी कितने की आ रही है 0 की, तो विभव कितने का आएगा D पर, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला हमको निकालना है, क्या निकालना है, VA माइनस VA की वैल्यू कितनी है 0, VB की वैल्यू कितनी है ये माइनस की 10 है, तो कितने आ गया माइनस प्लस 10, कितने वोल्ट आ गया 10 वोल्ट आ गया, यही आंसर बन जाएगा इसका। सेकंड वाले का क्या निकालना है, VA माइनस VC, VA की वैल्यू कितनी है 0, VA कितना है 0, और माइनस VC की वैल्यू देखो कितनी है -10, तो ये भी माइनस 10 वोल्ट, ये भी हो जाएगा। ऐसे ही किसका निकालना है तीसरा नंबर, VA माइनस VD, VA की वैल्यू कितनी है 0, VD की वैल्यू कितनी है 0, तो विभव कितना आ गया 0, विभवांतर 0। चौथा नंबर VB माइनस VB की वैल्यू कितनी है -10, माइनस VC की वैल्यू कितनी है -10, माइनस और 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 आएगा। ऐसे ही पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है VB माइनस VD, VB कितना है VD कितना है, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा -10, यही इतने सारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो आगे बढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्वात में किसी बिंदु x, y, z सभी मीटर में है, पर वैद्युत विभव का मान दिया गया V = 4x² वोल्ट दिया गया है। बिंदु 1, 0, 2 पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको विभव दिया गया है कि वोल्ट में है, और हमको क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र, और एक फार्मूला पढ़ा गया था कि दूरी के सापेक्ष, दूरी अब कितनी ली गई है x की, DDR ऑफ V माइनस का इक्वल टू कितना आया था, तो विभव का जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलता है वैद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत तो नहीं। हमको चाहिए E, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है माइनस का dV/dx, यहाँ दूरी कितनी है x, दूरी कितनी है तो यहाँ x, अगर दूरी r दी गई होती तो r लेकर के चलते, ठीक है ना। चलो E = ये फार्मूला है विभवांतर तथा विभव प्रवणता,
विभवांतर या विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इस पूरे को कहा जाता है विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र की। और इसी से ये निकला था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे जाएंगे विभव का मान घटता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस का dv बाई एक्स, और यहाँ v देखो d dx ऑफ v की वैल्यू देखो कितनी है 4x स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो कितना बचा d dx ऑफ x स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगाएंगे x की पावर n d dx ऑफ x की पावर n nx की पावर n माइनस 1। ये होता है अवकलन, जी सर, होता है ना? जी सर, x की पावर n का nx की पावर n माइनस जो घात है उसे आगे करो, इसके बाद घात में क्या कर दो? कम। कम कर दो। तो यहाँ पर घात कितनी है? 2। 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे लिख दिया। अब x की पावर 2 में से कितना घटेगा? 1। ये किसकी वैल्यू आई है? e की, वो भी किसमें? तो कितना आ गया? e इक्वल्स टू माइनस का 4 दूनी 8x। हमको e का मान निकालना किस बिंदु पर? 1, 0, 2 पर। ये x, y और z दिया गया है और इसमें किसकी वैल्यू केवल दी गई है? x। तो माइनस 8 गुणे x कितना दिया गया? 1। तो हल करेंगे तो ये कितना आ गया? माइनस का 8। और माइनस हमेशा क्या बताता है? दिशा को, दिशा पलट देगा वैद्युत क्षेत्र ना। जी सर, माइनस का चिन्ह यहाँ मतलब ये है कि जो दूरी के साथ साथ विभव का मान घट रहा है। जैसे जैसे दूर जाएंगे विभव घटेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे विभव घटेगा। विभव की जब मॉडुलस वैल्यू ली जाएगी तो वो कितने आएगी? 8 न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर मात्रक लिख देंगे वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो जो वैद्युत क्षेत्र है वो केवल किसकी दिशा में मिल रहा है? विभव किस में दिया गया था? x। तो जिस ओर वैद्युत क्षेत्र होगा उसी ओर क्या मिलता है? विभव। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, जैसे x अक्ष में विभव था तो x अक्ष में वैद्युत क्षेत्र दिया गया था तो x अक्ष में ही वैद्युत क्षेत्र है। y अक्ष वाले वैद्युत विभव क्या आ गया थे? 0। जो y अक्ष पर थे विभव वो क्या हो गए? 0। और x अक्ष वाले आ गए थे। तो यहाँ x अक्ष में जब विभव दिया गया यानी कि वैद्युत क्षेत्र भी किस ओर है? x अक्ष की ओर। किस ओर है? x अक्ष। अनुदेश। ठीक है ना? ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। नंबर 2, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो हमने मान लिया 2 प्लेटें हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर समांतर है। एक प्लेट का, इससे हमने क्या जोड़ दिया है? बैटरी। कितने वोल्ट की? 200 वोल्ट की। तो प्लस वाले सिरे पर प्लस वाला आ जाएगा और माइनस, जो प्लेट माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ी उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। तब वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना? यही तो होता है। जैसे इस पर बैटरी हम लगाएंगे तो प्लस वाले प्लेट पर प्लस, जो प्लस से जुड़ी उस पर प्लस, जो माइनस से जुड़ी उस पर माइनस। ठीक। अब इसमें एक अल्फा कण जब गुजारेंगे, क्योंकि हमको पता है अल्फा कण के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। तो धनावेश, अल्फा कण मतलब धनावेश। जब भी कोई किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश जाता है तो वो बल की दिशा में गति करता है। वैद्युत क्षेत्र से अपनी दिशा में गति कराता है, यानी बल लगाता है वैद्युत क्षेत्र, तो उसके कारण क्या होगा? वो अपनी दिशा में गति कराएगा। ठीक है ना? धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। हमको बल निकालना है, बल कितना लग रहा है। तो बल बराबर क्या पढ़ा गया है? E × Q। F बराबर EQ। जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, हमको पता है आवेश के रूप में अल्फा कण लिया गया तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होगा और इसका मान 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कोई दिक्कत? दूरी कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से
गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, छोटे से बड़े में जाएंगे घात माइनस, बड़े से छोटे में आएंगे घात प्लस। और ई बराबर क्या पढ़ा गया, अभी हमने पढ़ा है ई है दोनों प्लेटों के मध्य विभव का अंतर। विभवांतर कितने का है मान लिया v का, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानी गई है d, और इनटू में कितना है q, काहे का मान मिल गया f का। तो v का मान देखो कितने वोल्ट दिया गया 200, दूरी कितनी दी गई है और आवेश कितना दिया गया है। ठीक है ना, हल करेंगे अगर जो तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर देखो 2 जीरो यहाँ प्लस के, ये 2 माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के, प्लस के 2 ये प्लस के 2 और 2 19 का है माइनस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 15 है ना बात। जी सर। और यहाँ 32 दूना कितना होता है 64 और नीचे कितना है 5। अब क्या कराएंगे 64 को हम भाग कराएंगे 5 से, तो 5 इक्कन 5, एक बचा यहाँ पर 4 उतारेंगे। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा डायरेक्ट, या दशमलव लगा तो बाद में देखेंगे। 5 दूनी कितना बचा 4, 8 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, बचा टी कैंसिल 0, कितना आ गया, बल्कि एक संख्या आगे दशमलव और था तो एक संख्या आगे दशमलव और जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.28 गुणे 10 की घात माइनस का, और ये किसका मान आ गया बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये क्या आ जाएगा आंसर। अब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमको पता पीछे से विद्युत क्षेत्र इस पर क्या मार रहा बल, बल मारेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा वेग, बल लगाओगे किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण मतलब उसके वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन जो होता है वही क्या होता है गतिज ऊर्जा का कारण। बात समझ में है, बल लगाओगे तो वस्तु गति करेगी, बल की दिशा में देखो गति कर रही वस्तु की नहीं, तो यहाँ गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर बल के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो फिर स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा हमने सूत्र पढ़ा W बराबर क्या होता है VQ, और क्योंकि कृत कार्य अब किस में जा रहा है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ गया VQ, V का मान देखो कितने वोल्ट है 200, और Q आवेश है कितना है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। हल करेंगे तो 32 दूना कितना होता है 64, एक संख्या आगे दशमलव था, 2 जीरो प्लस के 19 माइनस के कितने आए माइनस का 17, ये आ गया जूल में, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है।